अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बॉलीवुड की जब भी कभी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है इस देश में विवाद हो जाता है। बॉलीवुड के सामने अब सर्वाइवल का संकट आ गया है। जब भी बॉलीवुड कोई मेगा फिल्म लेकर आता है कोई ना कोई विवाद या तो उसके साथ चिपक जाता है या चिपकाया जाता है या चिपकने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। अब शाहरुख खान की ग्रैंड फिल्म पठान रिलीज होने जा रही है अगले महीने के शुरुआत में, लेकिन उसके पहले यह फिल्म विवाद और भयानक विवादों में गिर चुकी है। कारण क्या है? क्या बॉलीवुड जानबूझकर इस तरह का विवाद उत्पन्न करता है या एक वर्ग है जो बॉलीवुड को विवादों में धकेल रहा है और विशेष तौर पर एक्ट्रेस और एक वर्ग विशेष के एक्टर्स को, या फिर इसके पीछे राइट विंग और लेफ्ट विंग के झगड़े हैं? क्या कुछ है, आज इस बारे में हम खुली चर्चा डिबेट में करेंगे। बहनों भाइयों, बॉलीवुड और विवाद एक दूसरे का चोली दामन का साथ है और ये अभी से नहीं है, लंबे समय से, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है। बॉलीवुड की जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है बायकॉट का ट्रेंड शुरू हो जाता है और बॉलीवुड के पीछे विवाद चिपका दिए जाते हैं। ताज़ा विवाद पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने को लेकर है। उसमें दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहने हैं उसको लेकर भयंकर विवाद छिड़ गया। भगवा बिकनी का मुद्दा उठाया कि उन्होंने भगवा बिकनी क्यों पहनी और जिस तरह की भाव भंगिमाएं वो बना रही हैं उसको लेकर सोसाइटी में बड़ा कंसर्न शो किया जा रहा है। हालांकि इससे भी ज़्यादा विवादित फिल्में और ज़्यादा बोल्ड और उत्तेजक दृश्य इसके पहले भी फिल्माए जा चुके हैं, चल चुके हैं 80 के दशक, 90 के दशक और उसके बाद भी। लेकिन अब जब OTT का दौर है, ग्लोबल सिनेमा आपके घर तक पहुंच चुका है। हॉलीवुड से लेकर दुनिया का हर सिनेमा, कोरिया से लेकर हॉलीवुड तक हर तरह का सिनेमा आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में OTT के जरिए नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार इन सब पर उपलब्ध है। तब दीपिका पादुकोण के इस तरह के बोल्ड दृश्य देने पर इस देश में छिड़े विवाद पर बड़ी अजीब सी ओपिनियन बन रही है। इस देश में महिलाएं क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, कैसे बोलें, उनका क्या सलीका हो, ये मर्द तय करना चाहते हैं। और ये अभी से लड़ाई नहीं है, प्राचीन काल से भारत में यही चल रहा है। हर दौर में महिलाओं पर कंट्रोल करने की एक लड़ाई चली है। ताज़ा दौर में भी यही है कि दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहने ये पूरे देश में कंसर्न का विषय हो गया। जिस देश में बड़ी तादाद में लोग भुखमरी का शिकार हों, बेरोजगारी हो, शिक्षा का अभाव हो, बिना इलाज लोग मर रहे हों, वहाँ दीपिका पादुकोण के कपड़े और उनकी बिकनी को लेकर पूरे देश में मातम का माहौल है। क्यों भाई? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वहीं मैं आपको एक और फैक्ट से अवगत कराना चाहता हूं ताकि आपके सामने क्लैरिटी रहे। दीपिका पादुकोण यानी बॉलीवुड की मेगा स्टार। बॉलीवुड मतलब सिनेमा की आत्मा और जान। लेकिन बॉलीवुड के सिनेमा पर इस समय साउथ का सिनेमा हावी है। साउथ में एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही हैं, एक से बढ़कर एक बोल्ड फिल्में बन रही हैं, एक से बढ़कर एक विवादित विषयों पर फिल्म बन रही हैं, लेकिन वो हिट, सुपर हिट, मेगा हिट जा रही हैं। उन पर कोई बायकॉट नहीं होता, उनका कोई विरोध नहीं होता और हिंदी पट्टी में उनको लेकर कोई बहुत अवेयरनेस भी नहीं है। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड की कोई फिल्म आई, अक्षय कुमार की फिल्म आती है, लेफ्ट विंग टूट पड़ता है, बायकॉट करो। शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्म आई, राइट विंग टूट पड़ता है। दीपिका पादुकोण JNU के आंदोलन में क्या पहुंची, वो आजकल राइट विंग के निशाने पर हैं और अब उनके भगवा बिकनी, पहनावे और भाव भंगिमा और उत्तेजक दृश्यों को लेकर पूरे देश में बड़ी नैतिक शिक्षा चल रही है। क्या वाकई में बॉलीवुड अपनी बर्बादी की दास्तां खुद लिख रहा है? इस तरह के कमज़ोर फिल्में बनाकर, इस तरह के विवादित फिल्में बनाकर, जिससे समाज का एक वर्ग उत्तेजित हो। और आप याद रखिए इस बात को कि अभी कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी सोशल मीडिया पर निगेटिविटी को लेकर एक बहस को छेड़ा है। क्या बॉलीवुड को एक वर्ग विशेष कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है या बॉलीवुड की ओपिनियन बदलना चाहता है? और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, इस देश का मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बॉलीवुड है। साउथ की फिल्में कितना बड़ा करिश्मा कर लें, कितने पैसे कमा लें, किस स्टोरी पे काम करते हैं, उत्तर भारत और देश में वो ओपिनियन बिल्टअप नहीं होती जो बॉलीवुड बनाता है। यानी बॉलीवुड मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट की आत्मा। क्या इस नैरेटिव को कोई बदलना चाहता है? क्या इस नैरेटिव पर कोई कंट्रोल करना चाहता है कि सिनेमा क्या दिखाए,
एक्टर किन विषयों पर एक्टिंग करें और या ना करें? क्या इस पर कोई नियंत्रण करना चाहता है, या वाकई भारतीय लोगों के संस्कारों में इतना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है कि इस तरह की चीज़ें देखकर हर्ट हो जाते हैं? क्या है ऐसा? कोई ऐसा तो नहीं कि पहली बार बॉलीवुड ने कोई ऐसी हॉट मूवी बनाई हो, इसके पहले भी बनाई है। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत का सरकार द्वारा कंट्रोल्ड सेंसर बोर्ड इसे पास भी कर देता है। तो अगर ये उत्तेजक हैं, विवादित हैं, तो सेंसर बोर्ड ने इस प्रोमो को, इस फिल्म को मंजूरी कैसे दी है? और इस विवाद के पीछे क्या खुद बॉलीवुड है, या फिर पॉलिटिशियंस बॉलीवुड के पीछे पड़ गए हैं जो बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहते हैं, या बॉलीवुड के नैरेटिव पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर महिलाएं कैसे रहें, वो क्या पहने क्या नहीं पहने? आप याद करिए, साउथ की एक बहुत ही चर्चित अभिनेत्री हैं सामंता, नागार्जुना के बेटे से उनकी शादी हुई और उनके डाइवोर्स को लेकर पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा और उनकी निजी जिंदगी पर दखल देने की कोशिश हुई। और वो सिर्फ अकेले नहीं है, बॉलीवुड की हर बड़ी स्टार के साथ इस तरह के विवादों को चिपकाया जाता है। और महिलाएं क्या करें क्या ना करें, विशेष तौर पर करीना कपूर क्या करती हैं क्या नहीं करती, इस पर भी पूरे देश में बड़ी चिंता रहती है। तो मुझे भी बड़ी चिंता है कि देश को इनकी इतनी चिंता क्यों है, कारण क्या है? हमें इन कारणों को सोचना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए और मूल विषय तक पहुंच के आपको एक क्लियर विजन देना चाहिए, ताकि आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं, उन विषयों को कैसे समझते हैं, इसके बारे में एक खुली चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपका गेस्ट से परिचय कराऊंगा और इस डिबेट को प्रारंभ करेंगे। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हों, उनसे कहूंगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। बॉयकॉट करना हर फिल्म को, हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं किसी को भी अगर ठेस पहुंचती है कोई भी सीन से, तो उसे कट करके फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। क्या आपको मेरा ही धर्म मिलता है? आप हरे रंग की बिकनी क्यों नहीं पहन ली चांद तारा लगवा के? हम स्वागत करते हैं। आप घूम फिर के हिंदू जनमानस की भावनाओं का आप लोग अपमान करते हैं। लोग अपनी लोकप्रियता के लिए, अपने मान के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आप लोग हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट को आप गंभीरता से सुनें, क्योंकि ये सिर्फ पठान मूवी या दीपिका पादुकोण या पहनावे को लेकर नहीं है, बल्कि एक नैरेटिव पर नियंत्रण की परिचर्चा है।